इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बती कृष्णमूर्ति और राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चंद्र ठाकुर की अगुवाई में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बती कृष्णमूर्ति ने कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बिलों के विरोध में है और दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान व देश के सभी किसान दलित शोषित मजदूर वर्ग के साथ है। केंद्र सरकार द्वारा हमेशा से एक तरफा फैसले लिए गए हैं, जिससे जनता परेशान हुए और पूंजीपति मालामाल हुए। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की सरकार है जो पूरे देश में मजदूर किसान भाइयों का शोषण कर रही है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष विहारी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार किसान मजदूर विरोधी सरकार है। इस भारी सर्दी में हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर बैठने को मजबूर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर अपने ऑफिस में बैठकर चिट्ठी भेज रहे हैं और कहा किसानों के हितैषी होते हुए उनके पास जाकर बात नहीं कर सकते। किसानों को अगर यह बिल मंजूर नहीं है तो वह उनके कैसे हित में हो सकता है। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। को स्वागत करता हूं। पहले आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है, ये हमारा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस शासन से पहले इसका स्थापित हो गया था 1947 मई 3 में। पूज्य बापूजी महात्मा गांधी का आशीर्वाद से अपना कांग्रेस के स्टालवार्स पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे देश के नेताओं के साथ ये इंटक का गठन हो गया था। उस दिन से आज ये 70 ईयर्स के बाद भी अपना अनेक प्रयास से अपने संगठन को आज देश में मजदूरों के हित के बारे में हम काम करके बहुत सारे सुविधा दिलाए। मगर ये कुछ दिनों में जो स्थिति आज देश देख रहे ये कभी नहीं देखे हम। ये देश में जितना हल्ला चल रहे ये मजदूरों के विषय में और किसानों के विषय में और मजदूर लाश के विषय में ये सरकार बहुत खिलाफ कर रहे, लोगों को बर्बादी कर रहे, मजदूरों को और गरीबी की स्थिति में लेके जा रहे। आज पहली बार देश में करोड़ों का किसान रोड पे इतना ठंड का समय पे रोडों पे जिंदगी गुजार रहे और 23 डेज हो गए आज तक उसको सॉल्वेशन नहीं कर रहे। और किसको पूछ के ये करे, किस हालत में ये किसान का ये करे, ये इस विषय में हम बात करना चाहता है। इसमें असल क्या चीज है? कुछ लोग बोल रहे खालिस्तान के एजेंट, कुछ लोग बोल रहे ये पूरा आतंकवादी है, माओइस्टवादी है, ये कुछ बोल रहे ये बहुत अच्छा है, सुविधा है, ये पूरा किसान के हित में बनाई सका। और ये असल चीज क्या है? किसान क्यों फिर इसका हित में बनाए तो क्यों रोड पे जा रहे, क्यों इसका खिलाफ कर रहे, ये जानने के वास्ते हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है। आज इस अदानी अंबानी के वास्ते इतना बड़ा अगरचा किसान के हित में करे, किसान नको बोल रहे, उसमें तुम्हारा क्या जा रहे भाई? उसको कैंसिल करो, पहले किसान का नेताओं से डिस्कशन करो, उसका क्या नुकसान है करो। अरे आज देश में जय जवान जय किसान का नारा हो रहे, तुम किसान जय जवान के साथ दिवाली मना रहे, फिर किसान रोड पे जाए तो क्यों नहीं सरकार आगे आके सॉल्वेशन क्यों नहीं कर सक रहे? एक ही डिमांड कर रहे वो लोग, मिनिमम सिक्योरिटी प्राइस MSP। वो MSP को तुम लीगल में तुम्हारा जो कानून में रखे इसमें रखो, नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। किस वास्ते नहीं कर सक रहे? मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूं इसमें क्या क्या विषय है। एक चीज है ये सिलोन का टेक्नोलॉजी से जो बन रहे, इससे देश में बहुत नुकसान है। किसान को जो प्राइस है वो प्राइस पे वो लोग लेते हैं एक ही बार, और देश का आम आदमी भी परेशान। 15-20 साल तक जब डिमांड एंड डिलीवरी सिस्टम ही खत्म हो जाता, जब लोगों के पास प्याज नहीं मिल रहे, वो प्याज पूरा गोडाउन में रख के 15 साल तक रखे तो उसका तो टेक्नोलॉजी से खराब नहीं होता। मगर आम आदमी तो रोड पे आ जाता, आम आदमी को 200 रुपये प्याज बोले तो भी खरीदना पड़ता, 500 रुपये प्याज भी करने पड़ता। इसका तो ये जो इसका सिस्टम बना है, सिस्टम इसको परमिशन दे रहे, ये लीगलाइज कर रहे, इसका सख्त खिलाफत कर रहे इंटक ने। आज इंटक का हर मजदूर इसके खिलाफ कर रहे, हम उसका पूरा समर्थन कर रहे, जो किसान कर रहे इसका पूरा समर्थन कर रहे। और एक इसमें एक सेक्शन 15 है, फार्मर्स, प्रोड्यूस, ट्रेडर्स
कॉमर्स एक्ट बोल के एक बनाया, इसके अंदर में फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेडर्स कॉमर्स एक्ट, वो सेक्शन 13 में ये बनाया नो सूट। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं 2 सेक्शन आपको बताना चाहता हूँ आज इंटक की तरफ से। ये क्यों किसानों रोड पे आया, किसके खिलाफ आ रहे, वाई दे आर अगेंस्ट अंदानी एंड अंबानी। पूरा देश में आज इंडस्ट्रीज के साथ खड़ा करेंगे, किसानों के साथ खड़ा करेंगे। ये मुद्दा देश में हर व्यक्ति को उठा रहे आज, हर व्यक्ति अंतर्गत शोधन चल रहे आज। अरे क्यों भाई, देश का संपत्ति किसान है, देश को खाना रखने वाला किसान आज रोड पे रहे तो क्या हो रहा है देश में। इस एक्ट में है सो हर चीज आपको बताना चाहता हूं। नो सूट prosecution or other legal proceedings shall lying against the central government and state government or any other officer or in central government or state government any other person in respect of anything which is the good faith done। किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं करना बोले तो वो ठीक है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के खिलाफ रखना ठीक है, मगर एनी अदर पर्सन बोले तो किसी अदर पर्सन के बारे में ये कोर्ट को भी नहीं जा सकता। ये कितना बड़ा साजिश है देश में। इसको बोल रहे हम देश हितों में कर रहे, किसान का मजदूर के हितों में कर रहे, किसान को भला होता है। कैसे भला होता है भाई, किसान क्यों, उन लोगों को भी पढ़ा लिखने वाले हैं, उसमें भी समझने वाले हैं। और सेक्शन 15 में करा नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction to entertain to suit or proceedings in respect of any matter in this congregation which taken and disposed or any authorized employee or in any act or rules made in the courts। ये 2 सेक्शन के बारे में किसान आज डर रहे। अरे हम कोर्ट में भी उसको पूछ नहीं सकता। अब पूरा ये जो सिलिकॉन सिस्टम जो उसका जो गोडाउन्स बना रहे, ऑलरेडी बन गया है ये ऑलरेडी गोडाउन्स बन के ये सिलोस टेक्नोलॉजी सिस्टम से बन के ऑलरेडी पंजाब हरियाणा में बन के रेडी है। बाकी का मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर में अभी शुरू हो रहे। ये पूरा देख रहे, देश देख रहे, किसान देख रहे, हर व्यक्ति देख रहे। फिर क्या सिस्टम में मर रहे, किसके हित में कर रहे। तुम किसानों का हित में करे तो निकाल दो। वो लोग इतना ठंड में क्या को इतना दिन से 20-25 दिन से 30 लोग किसान आज मर गया है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्रेड यूनियन क्या संदेश देना चाहती है, क्या और चेतावनी केंद्र सरकार को देना चाहती है? ये भगवान का डर तो होने दो मोदी जी, पहले किसान का जो आज स्थिति चल रही देश में, इसको तुरंत तुम वापस लेना। तुरंत वो 2 किसान का जो चीज करे उसको वापस लो। उसके बाद सबको बुलाओ, बात करो। तुम्हारा बात में दम है, तुम्हारा सिंसियरिटी है, सही भी किसान को हितों में करना बोल तो सब उसका लीडर्स को पहले कन्विंस करके इसके बाद तुम रूल पास करो। भाई तुम रातों रात किसी को डिस्कशन के पास करे तो यही हालत है ना। ये हमारा डिमांड है। मैं सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में हमारी केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई और बैठक में हमारी पूरी केंद्रीय कमेटी ये निर्णय लिया कि जो आज किसान के बिल के माध्यम से किसानों के अधिकार का शोषण किया जा रहा है, उस शोषण के खिलाफ, किसानों की जो विरोधी बिल है उसके खिलाफ किसान प्रदर्शन में हमारा राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, पूरे केंद्रीय कमेटी, सभी राज्य की इकाई और सभी जिला स्तर और वार्ड स्तर, ब्लॉक स्तर की इकाई किसान के हर आंदोलन में, किसान की हर लड़ाई में हम राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस किसान की साथ है। उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए साथ साथ हम लड़ेंगे। कारण कि किसान के साथ हमारे अधिकांश खेतिहर मजदूर भी सदियों से किसान के कंधों से कंधे मिला करके उसके हर दुख सुख में भागीदार रहा है। इस आंदोलन में भी हम किसानों के साथ भागीदारी से राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस कंधे से कंधे मिला के लड़ाई को लड़ेंगे। मैं प्रीति सिंह, उपाध्यक्ष, और मैं भी इंटेक की तरफ से सारे मजदूर जो भी यहाँ पर हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में मैं भी हूँ। 23 डेज से जो है ये आंदोलन चल रहा है किसान का, ये नॉन पॉलिटिकल है। 40 संगठन मिलके जो है जेईसी बन के उन लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग इंटेक
माध्यम से INTUCI माध्यम से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा नाम महंत तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश में प्रभारी हूँ इंटेक की तरफ से और राष्ट्रीय सचिव हूँ इंटेक की तरफ से जी। तो ये जो किसानों का आंदोलन है ये बहुत ही वाजिब आंदोलन है और इस आंदोलन को इंटेक पूरा समर्थन देता है। साथ ही साथ किसान बिरादरी और मजदूर बिरादरी भी इसका पूरा समर्थन करता है, क्योंकि यह किसान आंदोलन ही सिर्फ नहीं है बल्कि 80% भारतवर्ष की जनता इसके साथ जुड़ी हुई है। चाहे वो शहर में बेशक रहते हैं हम लोग, लेकिन हमारा पूरा घर, खानदान और कारोबार खेती से जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार को इस बिल को वापस ले लेना श्रेयकर है। सर, मैं उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ से आया हूँ। डॉक्टर PK चौहान इंटेक का कार्यकर्ता हूँ मैं। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये पूरे भारतवर्ष में जो 3 काले कानून जो इन पर बनाए गए हैं किसानों पर, ये गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे बनाए हैं, किसानों को बिना सलाह मशवरा के बनाए हैं और किसान इससे काफ़ी परेशान और काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि अगर ये तीनों काले कानून लागू हो जाते हैं तो इससे किसान ही नहीं पूरा मजदूर वर्ग और पूरे देश का जो आवाम है वो पूरा जो परेशान हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से अडानी अंबानी को जो गवर्नमेंट ने जो पहले और को प्राइवेटाइजेशन करने के नाम पर जो डिपार्टमेंटों को सौंपा है उनकी हालत हम लोगों ने देख ली है। आज रेलवे को उन्होंने दिया तो एक प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये तक की हो गई है। इसी तरह जो अन्न आज हमें जो है गरीबों को जो खाने मिल रहा है, अगर उनके अंडर में ये सारा कुछ चला जाता है तो हम समझते हैं कि लोगों को जो रोटी मिलना भी मुयस्सर हो जाएगी। और ये जो बिल है बिल्कुल किसानों के खिलाफ है। सबसे पहले सबसे जो मेन डिमांड है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होना चाहिए और ये किसान के हित में है। अगर इसको आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लाएंगे तो किसान बिल्कुल ही उनका पूरा व्यवसाय और सब कुछ खेती बाड़ी सब खत्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जायज़ है और ये धरना चलेगा, जंतर मंतर तक जरूर जाएगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.